आलोक सर, जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो साइंस ओलंपियाड का जो पहला राउंड है जिसे हम एनएससी कहते हैं, तो मैंने सारे बच्चों को बोला, खास तौर से जो कंपटीशन के बच्चे हैं या फिर जो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, कि उसका फॉर्म फिल ज़रूर करें। अब उसमें बच्चों के एक दो ऑफ कोर्स ना कमेंट भी थे, डाउट भी थे, तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू। एक तो केमिस्ट्री के अंदर जैसे फिजिक्स में तो सिलेबस एक्जैक्टली सेम है, चाहे आप है ना जेई की पढ़ाई कर लो चाहे आप ओलंपियाड की पढ़ाई कर लो, कोई इतना अंतर है नहीं। तो केमिस्ट्री के अंदर जो सिलेबस आप जो जेई के लिए पढ़ाते हो, इज इट एनफ फॉर ओलंपियाड इन केमिस्ट्री और नॉट? बिल्कुल, मतलब एनएसईसी का जो सिलेबस है, बच्चे कुछ एक्स्ट्रा करते ही नहीं है। जो जेईई मेन प्लस एडवांस की तैयारी कर रहा है, साथ साथ लेके चल रहा है, उनके सिलेक्शन होते हैं। मतलब वही चैप्टर्स हैं, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वही क्वेश्चंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वही सारी चीजें हैं। कुछ एडिशनल नहीं पढ़ना। जो बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा है मेन प्लस एडवांस्ड की, उनके सिलेक्शन होते ही हैं, बढ़िया होते हैं। जैसे बच्चों के मन में ना जैसे ओलंपियाड वर्ड आती है ना, उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि यार ये तो बहुत ही टफ एग्जाम है, मतलब मैं इस एग्जाम के अंदर बैठने लायक हूँ भी या नहीं हूँ, ये वाला मन में रहता है। तो जो पहला राउंड है जिसे हम एनएससी कह रहे हैं, जिसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है अभी 21 अगस्त से, इसका पेपर का लेवल रफली आपको क्या लगता देखो, जेईई मेन से तो ऊपर होता है, बट एडवांस से कम होता है। मतलब ऐसा मान लो कि जेईई मेन और एडवांस्ड के मिड में मान लो, मतलब किसी बच्चे ने अगर तैयारी की है, मैं कोई चैप्टर का नाम लूँ, मान लो लिक्विड सोल्यूशन है या केमिकल काइनेटिक्स है, या मान लो 11th क्लास का कोई थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, तो जो आपके मॉड्यूल्स हैं, मान लो एक्सरसाइज 2 है हमारी जैसे कॉम्पिटिशन की, अगर बच्चा वो अच्छे से करता है तो उसका क्वेश्चन हो ही जाएगा। और यूँ मान के चलो कि भाई जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं एनएसईपी, एनएसईसी, मोस्टली आईआईटी में जाते हैं, अच्छी रैंक के साथ जाते हैं। मतलब इसमें मतलब ऐसा मान सकते हैं कि ना जब हम पढ़ाई कर रहे हैं वो पहले राउंड के लिए दैट इज मोर देन इनफ। एंड अच्छा, इसमें ये वाला डाउट भी ऑफ कोर्स ना बच्चों को में रहेगा कि ना फायदा क्या एग्जाम है। 21 ऑफ मेरे ख्याल से नवंबर को एग्जाम है, बच्चा सोचता है कि सर एक दिन खराब होगा, तो इज इट वर्थ इट टू गिव द एग्जाम और नॉट? देखो यार, एग्जाम है, एक बेंचमार्किंग तो होती है ना टॉपर्स के साथ में। मतलब अच्छा बच्चा ही लिखेगा। जिस बच्चे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है या जिस बच्चे को जो पढ़ाई ही नहीं कर रहा, वो क्यों लिखेगा एग्जाम? वो लिखता भी नहीं है। तो जो बच्चा एग्जाम लिख रहा है एनएससीपी का, एनएससीसी का या इवन अर्थ ओलंपियाड का, तो वो मतलब बच्चा डेडिकेटेड है, तैयारी कर रहा है, तो बेंचमार्किंग भी होती है। उसके बाद अगर मान लो नेक्स्ट राउंड में जाता है तो उस अच्छे बच्चों से इंटरेक्शन भी मिलता है। और यदि बच्चा काफी अच्छा, उसको फिर फीलिंग भी आ जाती है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे क्या और करने की जरूरत है। बच्चे जो कैंप में जाते हैं वहाँ वो आईआईटी के टॉपर्स ही तो होते हैं। Exactly. टॉप 100 वाले मोस्टली वहीं जाके मिलते हैं। Exactly. जेईई एडवांस में जो टॉप 100 रैंक आती है, तो फिर उनको और नहीं, जैसे कई बच्चों के इंटरेक्शन ऐसे सुने हैं, इंटरव्यूज भी सुने हैं कि बच्चों से इंटरेक्शन करके मालूम पड़ा कि इसने तो ये सब भी पढ़ रखा है, इसने तो वो भी पढ़ रखा है। तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिला कि यार आई कैन डू दिस। एंड मतलब अपना लेवल बढ़ाते हैं, बार रेज करते हैं, एंड देन दे वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर टारगेट टू अचीव। तो ये एक मेरे ख्याल से प्रोग्रेसिव स्टैंड है बच्चों के सामने। तो बच्चों को मेरे ख्याल से एनएसईपी, एनएसईसी एग्जाम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट दे शुड राइट। जैसे एक ये वाला डाउट ऑफ कोर्स, जैसे मान लो कि बच्चा बिल्कुल कंफर्म हो गया कि यार मुझे है ना, मुझे एनएससी का एग्जाम देना ही है, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायो का, चाहे एस्ट्रोनॉमी का, मुझे एग्जाम देना ही है। या फिर जो 9-10th वाले बच्चे हो, ऑफ कोर्स जूनियर साइंस का, तो उसके लिए अपनी जो जेई की पढ़ाई चल रही है या फिर नीट की जो पढ़ाई चल रही है, उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन उसको करनी चाहिए कि वो एग्जाम भी 21 नवंबर को ढंग से दे पाए? देखो, अब वही वाली बात है। अब कोई 11वीं का बच्चा दे रहा है तो वो बहुत प्रोएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि 12th का सिलेबस भी आएगा। कई सारे चैप्टर्स उसमें आएंगे। तो वैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 11वीं काफी स्ट्रांग होता है और 12th के एक दो एडिशनल चैप्टर भी कर लें तो भी वो बिल्कुल टॉप में तो नहीं आएंगे, क्योंकि कई चैप्टर मान लो छुटे हुए हैं, बट उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। 12th वाले बच्चे तो निकालते ही हैं खूब बढ़िया से एग्जाम। और जैसे इसमें भी है ना, 11th वाले बच्चे ना, उनको कॉम्पिटिशन 11th वालों के साथ ही है, तो इसलिए इतना वो कर लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मान लो कि पीवाईक्यूज अगर किसी बच्चे ने कर रखे पिछले 7-8 साल के, तो दैट इज फाइन। और टाइमली अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहा है तो दैट वुड बी एनफ। वैसे जैसे एनएससीसी के पेपर होते हैं, क्वेश्चंस अगर देखो तो कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल अलग टाइप की लैंग्वेज, अलग टाइप का एक फ्लेवर उसमें मिलता है। इस तरह के फ्लेवर्स अगर मिलते हैं ना, तो आपका टेस्ट का जो एक नॉलेज है वो तो बढ़ती है ना, एंड दैट हेल्प्स यू इन जेईई एडवांस्ड एग्जाम आल्सो। हाँ, मतलब मैं एक्चुअली ना ये वाला सवाल पूछने वाला था, आपने उसका आंसर पहले दे दिया कि विल इट हेल्प इन द जेईई और नीट और नॉट? सो ऑफ कोर्स इट विल हेल्प। तो मेरे ख्याल से है ना, शायद बच्चों को ना पीवाईक्यूज करने चाहिए एंड सिलेबस टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। पीवाईक्यूज तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने कंपटीशन ऐप पे बच्चों को देते भी हैं कि भाई जो भी एनएससीपी, एनएससीसी इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स अवेलेबल हैं वो बच्चे जाकर के टेस्ट मोड में है अवेलेबल। अभी तो पीडीएफ फॉर्म में है, वो भी हम डालेंगे। तो बच्चे अगर मान लो हमारे ऐप पे अगर टाइम टू टाइम आते रहेंगे तो दे विल गेट मेनी थिंग्स अपडेटेड एंड यूजफुल फॉर देम फॉर देयर प्रिपरेशन। तो वेबसाइट में तो आई.कॉम्पिटिशन में स्टडी मटेरियल पे मिल जाएगा, और जो अपनी ऐप है ना कॉम्पिटिशन वाली, उसके अंदर
अगेन फ्री स्टडी मटेरियल नाम से सेक्शन होगा, उसमें अगर आप जाओगे तो जैसे मान लो फिजिक्स का फोल्डर अगर खोलोगे ना, तो उस फिजिक्स के फोल्डर में 2 फोल्डर खुलेंगे, एक NSEP खुलेगा और एक INPHO खुलेगा। INPHO ऑफ कोर्स सेकंड राउंड है, तो आप तो सिर्फ NSEP पे जैसे क्लिक करोगे तो सारे के सारे पिछले सालों के जितने पेपर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। उन पेपर्स को आपको देखकर आइडिया लग जाएगा कि सर लोग सही कह रहे थे कि सारे के सारे जो सवाल है वो JEE मेन प्लस डेल्टा लेवल के ही हैं, और जो मैंने पढ़ाई कर रखी है उससे बड़े सारे सवाल बन जाते हैं। तो मैं फिर इस बात को यहाँ से कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो कंपटीशन के जो बच्चे हैं, जो हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं, उन सबसे मैं स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये ओलंपियाड के एग्ज़ाम जिस भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो उसका एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि हम एज ए टीचर काफ़ी स्वार्थी लोग हैं। हम चाहते हैं कि ना हमारा बच्चा ही अच्छा करे और हमारे बच्चे ओलंपियाड्स के अंदर बढ़िया करें। तो सब बच्चों से कहूँगा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दे शुड यूज। हाँ, इसमें मतलब मैं ये ऐड करूँगा कि एग्ज़ाम आगे बढ़ करके एग्ज़ाम देना ये अपने आप में एक क्वालिटी है, एक इंडिविजुअल की, एक स्टूडेंट की, कि वो डरता नहीं है टेस्टों से। हाँ। क्योंकि आप अगर जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों से अगर हम जितना इंटरेक्शन करते हैं, वीकली इंटरेक्शन हम अपने बैच के बच्चों से करते हैं, प्रथम, प्रखर, प्रवीण वाले बच्चों से, तो बच्चा अक्सर यही कहेगा सर मेरा सिलेबस थोड़ा बैकलॉग है तो मैं टेस्ट छोड़ दूं क्या। ये जो पीछे हटने की और बैक मारने की जो टेंडेंसी है ना, इसको हम कहते हैं कि ये सबसे बुरी चीज है। बच्चों को टेस्ट देने चाहिए, फेस करना चाहिए, सिचुएशन को फेस करने वाला ही आगे बढ़ता है। आई लाइक द पॉइंट, मुझे अच्छा लगा। सर मजा आ गया बात। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय।